सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिश्यूज। सो एनडीए बायोलॉजी की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में, जानेंगे क्या अलग अलग तरीके के टिश्यूज जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, क्या उनके फंक्शन होते हैं, क्या उनकी स्पेशलिटी होती है और क्या उनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टिश्यूज के साथ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन को लेकर। तो जब कभी भी हम टिश्यूज की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यूज, बट सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स कहना वो गलत है। कुछ और भी चीजें हैं जो कि टिश्यूज को डिफाइन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। सबसे पहली बात कि दे आर ग्रुप ऑफ सेल्स, नो डाउट। दूसरी बात, दे आर कॉमन इन ओरिजिन, कॉमन ओरिजिन होना चाहिए। मतलब अगर ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो सारे के सारे सेल्स किसी एक ओरिजिन से ही, मतलब उन सबका ओरिजिन एक पर्टिकुलर सेल होना चाहिए, उसी एक सेल से वो सारे के सारे सेल्स मिलकर एक टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, एंड दे शुड हैव कॉमन इन फंक्शन। मतलब ये सारे के सारे सेल्स मिलकर क्या करते हैं, एक कॉमन फंक्शन अटेन करते हैं, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, ये तीनों चीजें मिलकर एक टिश्यू को बनाती हैं। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर कॉमन इन ओरिजिन एंड दैट परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, तीनों चीजें आपको याद रखनी है। ग्रुप ऑफ सेल्स कॉमन इन ओरिजिन एंड दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, अब टिश्यू की स्टडी जो होती है उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। टिश्यू ऑफ स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। एक और चीज, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल, तो सेल की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। तो ये दो चीजें याद रखिएगा, हिस्टोलॉजी इज स्टडी ऑफ टिश्यूज एंड साइटोलॉजी इज स्टडी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की। सबसे पहले बात करते हैं कि टिश्यूज, प्लांट्स में कौन कौन से तरीके के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली अगर मैं प्लांट टिश्यूज की अगर मैं बात करूं, प्लांट टिश्यूज को आप दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर प्लांट टिश्यूज की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं, दो तरीके के टिश्यूज होते हैं। सबसे पहले जो टिश्यूज होते हैं वो होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक में भी तीन तरीके के आ जाते हैं। एक आता है एपिकल मेरिस्टेम, देन यू हैव इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड यू हैव लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, अब एक देख लेते हैं टाइप्स के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद आते हैं परमानेंट टिश्यूज। यू हैव परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज फर्दर दो कैटेगरी के आ जाते हैं। पहले आते हैं सिंपल टिश्यूज। ठीक है, सिंपल की अगर मैं बात करूं तो सिंपल को आप फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं आपके स्क्लेरेनकाइमा के बाद आ जाते हैं कोलेनकाइमा एंड देन यू हैव पेरेनकाइमा। शुरुआत वैसे पेरेनकाइमा से होती है, सबसे पहले पेरेनकाइमा, देन कोलेनकाइमा एंड देन स्क्लेरेनकाइमा। दूसरी अगर मैं बात करूं तो देन यू हैव कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में फर्दर दो टाइप्स के आ जाते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये आपके अलग अलग तरीके के टिश्यूज हैं जो कि आपके प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ब्रॉडली अगर मैं क्लासिफाई करूं, यू हैव मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मतलब जो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं। उनके पास एक डिवीजन, एक्टिवली डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। तो एक्टिवली डिवाइडिंग जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और उनकी लोकेशन के बेसिस पर हम उनको एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल में डिवाइड करते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज का मतलब क्या हो गया कि उनके पास एबिलिटी नहीं होती है डिवाइड करने की। मतलब वो एक बार डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके वो एक स्पेसिफिक फंक्शन अटेन करेंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे। यानी कि सेल पहले डिवाइड करता है, उसके बाद डिफरेंशिएट हो जाता है। तो वो डिफरेंशिएट होने के बाद वो उनका डिवीजन, फर्दर डिवीजन नहीं होता। दे लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, सो दे बिकम परमानेंट। इसीलिए उनको परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। अब परमानेंट टिश्यूज फर्दर दो टाइप के होते हैं, सिंपल टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज का मतलब होता है कि जो एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं। ठीक है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल, दैट इज सिंपल टिश्यूज। और अगर उनमें
different types of cells होते हैं, they are composed of more than one type of cells. If they are composed of more than one type of cells, then they will be called as complex tissues. अब complex tissues में भी आ जाते हैं xylem और phloem. xylem जैसे कि हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, जाइलम वाटर के ट्रांसलोकेशन के, वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए, और फ्लोएम जो होता है वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फूड के ट्रांसलोकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें इन्वॉल्व होता है। सिंपल टिश्यूज के टाइप्स पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, हम डिटेल में इनको आगे वाली आने वाली स्लाइड्स में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का मतलब क्या होता है, ऐसे टिश्यूज जिनके पास एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कि डिवाइड करते रहते हैं, और लोकेशन के बेसिस पर आप इनको एपिकल टिश्यूज, मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। मेरिस्टम का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अगर क्वेश्चन आता है कि मेरिस्टम क्या होता है, so that is group of actively dividing cells. So meristematic tissues further types अगर हम देखें, डिस्कस करें, तो सबसे पहला क्या आ जाता है, एपिकल। एपिकल का मतलब होता है एपिक्स, एकदम टॉप पर प्रेजेंट होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रूट एपिकल मेरिस्टम। शूट के एपिक्स पर शूट एपिकल मेरिस्टम, रूट के एपिक्स पर रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, सो ये दो लोकेशंस होती हैं जहां पर आपके जनरली आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। जैसा आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी कहां प्रेजेंट होता है, इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नोड्स हो गए, नोड्स के बीच में जो गैप आता है, दो नोड्स के बीच में जो गैप होगा दैट इज द इंटरनोड। ये अगर जैसे कि अगर मैं ये कहूं, अगर ये आपका स्टेम है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपका स्टेम है, ठीक है, सो ये आपका नोड वाले पोर्शंस होंगे, नोड वाले एरियाज, और नोड के बीच वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया जो होगा वो आपका इंटरनोड कहलाया जाएगा। तो इस इंटरनोड पर प्रेजेंट जो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करने का जो काम करते हैं वो है आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स। ठीक है, और तीसरे जो होते हैं वो होते हैं आपके लेटरल, लेटरल यानी कि साइड वाइज प्रेजेंट होंगे, जो कि लेटरल साइड्स पर प्रेजेंट होते हैं रूट और शूट के। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये साइड में जो प्रेजेंट है ये वाले। ठीक है, सो ये क्या है, ये आपके लेटरल मेरिस्टेम्स हैं। सो दिस इज योर लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, सो तीनों के तीनों क्या है, पोजीशन के बेसिस पर, एपिक्स पर। ठीक है, एपिक्स पर क्या होंगे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरनोड्स पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और साइड वाइज लेटरल साइड पर लेटरल मेरिस्टेम्स। बात करें अगर इनके फंक्शन की, तो एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन होता है लेंथ को इंक्रीज करना, दे इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम्स एंड रूट्स। रूट्स और स्टेम की लेंथ को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इंटरनोडल की अगर मैं बात करूं, तो इंटरनोडल में जो मेरिस्टेम होंगे वो उसकी लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और जो लेटरल मेरिस्टेम्स होंगे क्योंकि वो साइड में प्रेजेंट है तो वो स्टेम की गर्थ को इंक्रीज करने का काम करते हैं, उसकी थिकनेस वगैरह को बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, सो ये तीनों के तीनों क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की कैटेगरी में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज। तो परमानेंट टिश्यूज में जैसे मैंने बताया, परमानेंट टिश्यूज मतलब दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू डिवाइड, मतलब दे डिवाइड, डिफरेंशिएट एंड देन स्टॉप डिवाइडिंग फर्दर। ठीक है, सो इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें सिंपल टिश्यूज। सिंपल टिश्यूज जैसे मैंने बताया कि सिंपल टिश्यूज का मतलब क्या होता है, सिंपल टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ, दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल्स, एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं। ठीक है, सो अब इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें तीन तरीके के आ जाते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा की अगर बात करूं तो सबसे प्रिमिटिव सेल्स होते हैं वो होते हैं आपके पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमा सबसे प्रिमिटिव, सबसे अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल्स जो होंगे वो आपके पेरेन्काइमा प्रेजेंट होंगे। पेरेन्काइमा की अगर मैं शेप की बात करूं, शेप इनका आइसोडायमेट्रिक शेप होता है। आइसोडायमेट्रिक शेप का मतलब क्या हो गया कि लगभग सर्कुलर होंगे। क्रॉस सेक्शन की अगर बात करूं, सो अगर इनका क्रॉस सेक्शन अगर बनाया जाए तो जनरली आपके जो पेरेन्काइमा जो होंगे वो कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ इनमें क्या होता है, इनमें अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है।
इंटरसेलुलर स्पेस होगा, आइसोडायमेट्रिक होंगे और थिकनिंग बिल्कुल नहीं होगी, इनके में थिकनिंग नहीं होती है, बहुत ये लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है थिकनिंग्स नहीं होते हैं। तो वो क्या प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके पेरेन्काइमा। पहला टाइप दैट इज योर पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा के बारे में मैंने बताया कि वो क्या होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं। दूसरी बात आइसोडायमेट्रिक होते हैं। तीसरी बात इंटरसेलुलर स्पेस अच्छा खासा होता है। चौथी बात थिन वो सेल वॉल होती हैं, थिक नहीं होती। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज का, स्टोरेज वगैरह का। ठीक है, पेरेन्काइमा में भी फर्दर आ जाते हैं एरेन्काइमा। अगर एरेन्काइमा का मतलब हो गया अगर उनके बीच में स्पेस अच्छा खासा है तो वो क्या कहलाए जाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज एरेन्काइमा। ठीक है, अगर इंटरसेलर स्पेस अच्छा खासा होता है तो स्टोरेज का काम करते हैं। तो अगर वो पिगमेंट वगैरह स्टोर करते हैं तो दे आर क्लोरेन्काइमा। जैसे क्लोरेन्काइमा की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, सो क्लोरेन्काइमा भी आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब कोलेनकाइमा की बात करते हैं। कोलेनकाइमा अगर पेरेन्काइमा के साथ इनको कंपेयर किया जाए तो पेरेन्काइमा वर मोर योर आइसोडायमेट्रिक, ये थोड़े बहुत पॉलीगोनल शेप के होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के होंगे और इनमें कॉर्नर्स पर थिकनिंग प्रेजेंट होगी। ठीक है, थिकनिंग जो होगी वो कॉर्नर्स पर होगी, यूनिफॉर्म थिकनिंग नहीं होती है। ठीक है, दे शो थिकनिंग बट नॉट यूनिफॉर्म। साथ ही साथ इनमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो थोड़ा बहुत होता है, इंटरसेलर स्पेस थोड़ा कम होगा। ठीक है, जैसे आपके पेरेन्काइमा थे, पेरेन्काइमा में इंटरसेलर स्पेस अच्छा खासा होता है, लेकिन आपके कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा कम होता है। तो क्या बताया कोलेनकाइमा के बारे में, कोलेनकाइमा का काम, कोलेनकाइमा जो होते हैं वो पॉलीगोनल शेप के होते हैं। दूसरी बात, कोलेनकाइमा जो होते हैं उसमें सेल वॉल थिकनिंग्स होती हैं, वो भी कॉर्नर्स पर होती हैं। तीसरी बात, इंटरसेलर स्पेस कम होता है और ठीक है, इंटरसेलर स्पेस कम होता है। और अब बात करें अगर इनके फंक्शन की, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जैसे सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जैसे टेंड्रिल्स वगैरह की अगर मैं बात करूं या लीफ बेस की बात करूं, तो उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है दैट इज बिकॉज ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज। ठीक है, सो ये उनके फंक्शंस हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज, स्क्लेरेनकाइमा अगर उनके शेप की बात की जाए तो स्क्लेरेनकाइमा का शेप मोर और लेस ट्यूबुलर शेप, थोड़े इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं और इनमें थिकनिंग होती है, अच्छी खासी थिकनिंग होती है। और वो थिकनिंग किस चीज की होती है, लिग्निन की होती है। इसीलिए आपके जो स्क्लेरेनकाइमा है वो ज्यादातर वुड यानी कि जो डेड पार्ट होते हैं प्लांट्स के उनमें ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं। वुड्स में अच्छा खासा स्क्लेरेनकाइमा का जन फाइबर्स वगैरह इनमें अच्छे खासा सीड्स में, नट्स में, वुड वाले रीजन्स में, इनमें क्या प्रेजेंट होंगे, इनमें आपके स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, डेड होते हैं मोस्टली। ठीक है, एक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि आपके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जैसे गुआवा हो गया या पीचेस हो गया, उसमें जो ग्रीटीनेस आती है वो ग्रीटीनेस किसकी वजह से होती है, थोड़ा कसैलापन जो आता है फ्रूट्स में वो किसकी वजह से होता है। तो उसका आंसर भी क्या आता है, उसका आंसर आता है स्क्लेरेनकाइमा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इनके शेप की मैंने बात कर दी, थोड़े लॉन्ग होते हैं, ट्यूबुलर शेप के होते हैं और थिक वॉल्ड होते हैं, थिकनिंग्स होती है। इंटरसेलुलर स्पेस इज कंप्लीटली एब्सेंट, एब्सेंट होता है इंटरसेलुलर स्पेस। मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं एंड दे आर डेड। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सिंपल टिश्यूज। पेरेन्काइमा जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, पेरेन्काइमा का शेप इट इज दे आर आइसोडायमेट्रिक इन शेप, पेरेन्काइमा। ठीक है, आइसोडायमेट्रिक इन शेप। देन यू हैव स्क्लेरेनकाइमा, मोर और लेस इलोंगेटेड है, प्लस आपको थिकनिंग्स दिखाई दे रही होंगी, अच्छी खासी थिकनिंग्स होती है, इंटरसेलुलर स्पेस कम है। यहाँ पर पेरेन्काइमा में इंटरसेलुलर स्पेस अच्छा खासा है और कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा कम है और आपके स्क्लेरेनकाइमा में इट इज ऑलमोस्ट एब्सेंट। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल आप डायग्राम से भी इनके डिफरेंस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है इनके फंक्शंस को याद रखना, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको अच्छे तरीके से याद रखना। साथ ही साथ ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं पेरेन्काइमा की बात करूं तो ऑलमोस्ट एवरी पार्ट, लगभग हर पार्ट में आपके पेरेन्काइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। कोलेनकाइमा लीव्स पर, टेंड्रिल्स पर जो सॉफ्ट पार्ट है उन पर प्रेजेंट होंगे, लीफ के बेस पर, इन सब चीजों पर प्रेजेंट होंगे। और आपके स्क्लेरेनकाइमा स्टेम्स वगैरह पे, हार्ड वाले जो पार्ट होंगे वहां पर प्रेजेंट होंगे। वुड वगैरह में, सीड्स में, नट्स में, फ्रूट्स में, इन सब चीजों में आपके स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो चलिए क्विकली हम इसका एक
डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। डिफरेंस हम बताते हैं आपको क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने शेप कहा, तो शेप के बेसिस पर आपके पैरेनकाइमेटस टिश्यूज जो होते हैं दे आर आइसोडाइमेट्रिक होते हैं, ऑलमोस्ट सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। दे आर डायमेट्रिक। कोलेनकाइमा की अगर मैं बात करूं, सो कोलेनकाइमा आर पॉलीगोनल। स्क्लेरेंकाइमा दे आर ट्यूबुलर, लॉन्ग, नैरो, ठीक है। वॉल थिकनिंग यहां पर एब्सेंट, ठीक है। यहां पर नॉन यूनिफॉर्म यानी कि कॉर्नर्स पर होगी, और यहां पर यूनिफॉर्म थिकनिंग होगी। याद रखिए किसकी होती है थिकनिंग, लिग्निन की होगी, ठीक है। यहाँ पर ये रख सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म कॉर्नर्स पर होती है। सो प्रेजेंट कहाँ होते हैं, एवरी पार्ट, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट। ये लीव्स में, टेंड्रल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, ये वुड में, फाइबर्स में, फ्रूट्स, सीड्स एंड ऑल, ठीक है। फंक्शंस है पैरेनकाइमा स्टोरेज, कोलेनकाइमा मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। स्क्लेरेंकाइमा सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। सो ये क्या है, ये एक तरीके का डिफरेंशिएशन है किसके बीच में, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा एंड कोलेनकाइमा, ऑल द थ्री टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की। सो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जैसे मैंने बताया, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की अगर बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मतलब क्या है कि उनमें क्या होते हैं, उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे सिंपल टिश्यूज की हमने बात करी, सिंपल टिश्यूज में क्या होता है, सिंपल टिश्यूज जिनमें एक ही तरीके के सेल से बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ठीक है। सो मेड अप ऑफ more than one type of, चलिए सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की, ठीक है। जाइलम, तो क्योंकि इनमें ज्यादा जरूरी जानना क्या है, इनमें ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनमें कौन से टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमने कहा कि कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज का मतलब क्या हो गया कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। अब वो कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जिनसे आपका जाइलम और फ्लोएम बना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जाइलम की। तो जाइलम इज मेड अप ऑफ फोर टिश्यूज, फोर सेल से बना होता है। ट्रकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। सो क्विकली, वेसल्स, वेसल्स, ठीक है, वेसल से बना होता है। जाइलम इज मेड अप ऑफ वेसल्स। देन यू हैव ट्रकीज, ट्रकीज, देन जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। एंड जाइलम फाइबर्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें याद रखने की हैं कि सबसे पहले जो मेन कंडक्टिंग सेल है वो क्या है, वो आपका वेसल है। वेसल इज द मेन कंडक्टिंग सेल इज वेसल, ठीक है। वेसल्स में क्या होता है, वेसल्स में परफोरेशंस होते हैं साइड, और साथ ही साथ पिट्स होती हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं वेसल्स की बात करूं, सो वेसल्स जनरली ज्यादा शॉर्ट, थोड़े शॉर्ट होंगे और ब्रॉड होंगे, ठीक है। साथ ही साथ उनमें परफोरेशन प्लेट्स होंगी, परफोरेशन प्लेट्स होती हैं, और साइड वॉल्स में पिट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। दे हैव पिट्स, तो पिट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, परफोरेशंस होते हैं। अगर ट्रकीड्स की बात की जाए तो ट्रकीड्स आर मोर और लेस दे आर इलोंगेटेड एंड टेपर्ड एंड, ठीक है, थोड़े इलोंगेटेड होते हैं और टेपर्ड एंड होती हैं। पैरेनकाइमा बेसिक पैरेनकाइमा की तरह ही होता है। फाइबर्स, फाइबर्स आर मोर और लेस दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस लाइक नेचर होता है उनका। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि इकलौता लिविंग जाइलम सेल कौन सा है, ठीक है। सो जाइलम में क्या है, जाइलम में तीन ऐसे सेल्स होते हैं जो कि डेड होते हैं, दे आर नॉन लिविंग, ठीक है। सो उनमें आता है वेसल्स, ट्रकीज एंड फाइबर्स। ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, ये तीनों के तीनों नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। सो all of them they are the three of them are non living.
पेरेन्काइमा इकलौता ऐसा है जो कि लिविंग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है रिगार्डिंग जाइलम के बारे में, ठीक है। सो वेसल्स होते हैं, ट्रकीड्स होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा होते हैं और जाइलम फाइबर्स होते हैं। वेसल्स, ट्रकीड्स, जाइलम फाइबर्स नॉन लिविंग होते हैं, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग होता है, ठीक है। 4 तरीके के सेल से बना होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करना। सो दिस वाज ऑल अबाउट जाइलम। बात करें अगर फ्लोएम की, तो फ्लोएम भी कितने टाइप ऑफ सेल से बना होता है। अगर मैं फ्लोएम की बात करूं, सो फ्लोएम इज आल्सो मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। फ्लोएम भी 4 सेल से बना होता है। सबसे पहले बात करते हैं सीव ट्यूब्स, देन यू हैव companion cells, then phloem parenchyma and phloem fiber. So phloem is made up of these 4 type of cells. इन 4 तरीके के सेल से बनता है। फ्लोएम के बारे में क्या ज्यादा जरूरी है, जैसे सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स है, तो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स में भी क्या होता है कि एक तरीके से कंपेनियन का मतलब क्या हो गया कि जो आपके साथ होता है, ठीक है, आपका साथी। तो कंपेनियन सेल्स क्या है, एक तरीके से सीव ट्यूब्स के साथी हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सीव ट्यूब्स को हेल्प करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ फूड के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। सो सीव ट्यूब्स, सीव का मतलब होता है छन्नी। तो इनमें क्या होता है, इनकी जो साइड वॉल्स होती हैं उनमें एक सीव प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, दे हैव सीव प्लेट्स, ठीक है। सो छन्नी जैसा टेक्सचर होता है उनका, इसीलिए इनका नाम सीव ट्यूब्स रखा गया है। बात करें अगर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो सीव ट्यूब्स की, अगर सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स की बात की जाए, तो कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में अगर मैं बात करूं, जिम्नोस्पर्म्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स में कंपेनियन सेल्स की जगह एल्बुमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एल्बुमिनस सेल्स होते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एक और चीज याद रखनी है कि जिम्नो में क्या होता है, जिम्नो में वेसल्स नहीं होते हैं, उनके जाइलम्स में वेसल एलिमेंट नहीं होते हैं। वेसल्स आर ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। उससे पहले जितने भी टेरिडोफाइट्स हैं, जो वैस्कुलर प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, उनमें वेसल्स नहीं होता, और जिम्नोस्पर्म्स में एल्बुमिनस सेल्स होते हैं, उनमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते, ठीक है। सो ये बातें याद रखनी है आपको। प्लस एक और चीज याद रखनी है, जैसे जाइलम में इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जाइलम में इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक लिविंग बताना था आपको कि इकलौता लिविंग कौन सा है, क्योंकि वहां पर सारे के सारे नॉन लिविंग थे। फ्लोएम में ये चीज उल्टी है, फ्लोएम में क्या है, सारे के सारे लिविंग होते हैं, सिर्फ एक सेल ऐसा है जो कि डेड होता है, और वो कौन सा आ जाता है, वो आता है आपका फ्लोएम फाइबर। सो फ्लोएम फाइबर इज नॉन लिविंग, रेस्ट ऑल आर लिविंग। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो जाइलम के बारे में कि जाइलम में कौन सा लिविंग होता है, दैट इज जाइलम पेरेन्काइमा, बाकी तीनों की तीनों नॉन लिविंग। और फ्लोएम की अगर बात करूं, तो फ्लोएम में क्या है, फ्लोएम में सारे के सारे लिविंग होते हैं, इकलौता नॉन लिविंग इज योर फ्लोएम फाइबर, ठीक है। सो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि जो जाइलम होते हैं, जाइलम में पिट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। सो ये पिट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं आपको, साथ ही साथ उसमें परफोरेशंस वगैरह दिखाई दे रही हैं वेसल्स में। और ट्रकीड्स मोर और लेस दे आर इलोंगेटेड, और ये हैं आपके कंपेनियन सेल्स, एंड दीज आर योर सीव ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें साइड में सीव प्लेट्स वगैरह भी प्रेजेंट होती हैं, और ये आपके कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो फ्लोएम का काम फूड को कंडक्ट करना, जाइलम का काम वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करना, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्लांट टिश्यूज। ये सारी बातें किसके बारे में थी, ये थी प्लांट टिश्यूज के बारे में बातें बताई मैंने आपको प्लांट टिश्यूज को लेकर। सो प्लांट टिश्यूज में इंपॉर्टेंट चीज भी मैंने डिस्कस करी है, और बाकी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम फॉलोइंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब एनिमल टिश्यूज को लेकर, ठीक है। सो एनिमल टिश्यूज थोड़ा इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। प्लांट टिश्यूज में क्विकली अगर मैं रिकैप करूं, तो प्लांट टिश्यूज में परमानेंट टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में लोकेशन के बेसिस पर एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, और परमानेंट टिश्यूज में सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आ गए क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में आ गए जाइलम एंड फ्लोएम।
एनिमल के बात एनिमल टिश्यूज की अगर मैं बात करूं तो एनिमल टिश्यूज में मेन 4 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। यू हैव एपिथेलियल टिश्यूज, यू हैव कंडक्टिव टिश्यूज, यू हैव मस्कुलर टिश्यूज एंड यू हैव नर्वस टिश्यूज। ठीक है, सो एपिथेलियल में भी क्या आते हैं, इससे अगर मैं साइज शेप के बेसिस पर तो सिंपल, क्यूबॉइडल, कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियम का मतलब होता क्या है कि जो एपिक्स जो आउटर कवरिंग होती है, एपिडर्मिस, एपिथेलियम, ठीक है, आउटर लेयर। तो आउटर जो एक तरीके से ये क्या करते हैं, ये कवरिंग्स बनाते हैं, कोई भी ऑर्गन वगैरह प्रेजेंट होगा उसकी आउटर कवरिंग, उसकी लेयरिंग वगैरह बनाने का काम करेंगे, दैट इज एपिथेलियम टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज नाम से ही पता चल रहा है, कनेक्ट करते हैं 2-3 मतलब ऑर्गन्स वगैरह के बीच में कंडक्शन का। या देन यू हैव कनेक्टिव टिश्यूज एंड देन मस्कुलर टिश्यूज जो कि आपके मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। मसल टिश्यूज को भी फर्दर 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, एक स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड एंड योर कार्डियक। ठीक है, जिनको हम वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक भी कहते हैं। फॉलोइंग स्लाइड्स में हम उनको डिस्कस करेंगे। नर्वस टिश्यूज में नर्वस सेल यानी कि न्यूरॉन वगैरह प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो शुरू करते हैं किससे, आपके एपिथेलियम टिश्यूज से। इनके बारे में जानना क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इनमें, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, वो है इनकी लोकेशंस, कि एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड नर्वस टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज की अगर मैं बात करूं तो एपिथेलियल टिश्यूज में क्या आता है, सिंपल, जैसे मैंने बताया, सिंपल, क्यूबॉइडल और कोलुमनार, 3 तरीके के आपके एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम सिंगल लेयर होती है फ्लैट सेल्स की, फ्लैट सेल्स होते हैं जो कि एक सिंगल लेयर बनाते हैं। क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जो सीलिएटेड होते हैं, सीलिएटेड क्यूबॉइडल होते हैं, जिनमें सीलिया वगैरह प्रेजेंट होता है। अब उस सीलिया का काम क्या होता है कि वो म्यूकस वगैरह को हटाने का काम करता है। साथ ही साथ अगर इनके नेचर के बेसिस पर कहूं तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी आ जाते हैं। ग्लैंडुलर एपिथेलियम का मतलब ऐसे एपिथेलियम टिश्यूज जो कि क्या करते हैं, जो कि सीक्रेशन का काम करते हैं, जो ग्लैंड्स, क्योंकि ग्लैंड्स का काम क्या होता है, ग्लैंड्स का काम होता है सीक्रेट करना। तो अगर वो सीक्रेशंस में इन्वॉल्व होते हैं तो वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या आ जाता है, तीसरा आ जाता है कोलुमनार एपिथेलियम। कोलुमनार एपिथेलियम, अब इनके लोकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर सबसे पहले शेप की अगर मैं बात करूं तो सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल स्क्वैमोस कैसे होंगे, ठीक है। सो दे आर मोर और लेस स्क्वायर इन शेप। सिंपल एक नॉर्मल लेयर होगी किसकी, आपके सिंपल सेल्स की, सिंपल स्क्वायर शेप के सेल्स वगैरह इनकी इस तरीके की लेयर प्रेजेंट होती। अगर क्यूबॉइडल की अगर बात करूं तो दे आर मोर और लेस, दे आर क्यूब लाइक। ठीक है, क्यूब लाइक होंगे, प्लस जैसे मैंने बताया कि इनमें क्या होगा, अगर इनमें सीलिया वगैरह प्रेजेंट होता है तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम की कैटेगरी में आएंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। और अगर ये सिक्रीशन करते हैं तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम में भी आ जाएंगे, और उसमें भी एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, जो कि मैंने उसमें डिस्कस किया है, आपके लाइफ प्रोसेसेस वाले, हॉर्मोन्स वाले पार्ट में मैंने डिस्कस किया है, इसमें आ जाते हैं। तो ये भी इसमें फर्दर आ जाएंगे, कौन कौन से, एक और आ जाता है सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये वाली कैटेगरी भी आ जाती है। सो सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, कहां प्रेजेंट होते हैं, लोकेशन ह्यूमन बॉडी में, लाइनिंग ऑफ द माउथ, इसोफेगस, जो गट की लाइनिंग है, लंग्स की लाइनिंग है, एल्वियोली वगैरह उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, लाइनिंग ऑफ द किडनी एंड डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवा सिक्रीशन वगैरह का काम है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम है। ठीक है, जनरली ये जो सीलिया वगैरह है इसका काम क्या होता है कि जो लाइनिंग है उसमें अगर किसी प्रकार का म्यूकस या डर्ट वगैरह है तो उसको रिमूव करने का काम ये करते हैं। देन यू हैव कॉलमनार, कॉलम लाइक सेल्स, दे आर मोर और लेस, थोड़े इलोंगेटेड होंगे। ठीक है, इलोंगेटेड होंगे, और इनमें भी क्या प्रेजेंट हो सकता है, इनमें भी आपके सीलिया वगैरह प्रेजेंट होता है, एपिथेलियम वगैरह, क्योंकि ये आपके गट वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, गट की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, थोड़े कॉलम लाइक होंगे, इलोंगेटेड होंगे, अ बिट इलोंगेटेड। ठीक है, तो इनका भी काम क्या है, इनका भी काम सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का है। कॉलमनार एपिथेलियम, ये क्या है, ये आपकी तीसरी कैटेगरी आ जाती है किसकी, एपिथेलियम टिश्यूज की। तो एपिथेलियम टिश्यूज की 3 कैटेगरी, सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम, याद क्या रखना है, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, क्या नेचर होता है इनका, क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड देन यू हैव कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, सो ये क्या है, ये पहली कैटेगरी है एनिमल टिश्यूज की, दैट इज एपिथेलियम।
चलिए आगे बढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज बात करते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज तो नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्शन, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यूज में फर्दर टाइप्स आ जाते हैं। फर्दर टाइप्स में अगर मैं कहूं तो यू हैव एरियोलर टिश्यूज एंड यू हैव एडिपोज टिश्यूज। एरियोलर टिश्यूज कहां प्रेजेंट होते हैं? एरियोलर टिश्यूज आर फाउंड इन स्किन एंड मसल्स, ब्लड वेसल्स के अराउंड, नर्व्स के अराउंड। एडिपोज टिश्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है ये कि ये क्या स्टोर करते हैं? फैट स्टोरेज वाले टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत बार पूछा जाता है कि एडिपोज टिश्यूज क्या स्टोर करते हैं? फैट्स वगैरह का स्टोर करते हैं। साथ ही साथ स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में प्रेजेंट होंगे और एक इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, यानी कि ये हीट वगैरह को रेगुलेट करने का काम करते हैं। dense regular connective tissues mainly components, main components are tendons and ligaments, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट, ये दो टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, ठीक है। सो टेंडन्स एंड लिगामेंट्स की अगर बात करूं तो टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। सो टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स मसल्स और बोन्स के बीच का काम करते हैं, ठीक है। सो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, BBL एंड BMT, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। BBL यानी कि बोन टू बोन इज लिगामेंट्स, ठीक है, एंड बोन और मसल्स को कनेक्ट करने वाले टेंडन्स। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये दो टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करते हैं? टेंडन्स आपके मसल्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करते हैं और बोन को बोन के साथ कनेक्ट करने का काम लिगामेंट्स का होता है, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। चलिए, देन यू हैव स्केलेटल टिश्यूज। अब स्केलेटल टिश्यूज में क्या आ जाते हैं? स्केलेटल टिश्यूज में आ जाते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज में आएंगे ये, दैट इज योर बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन टर्म्स हैं जो आपने सुनी होंगी, दैट इज बोन्स एंड कार्टिलेज, ठीक है। अब बोन्स एंड कार्टिलेज की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में आपको डिफरेंस अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इनके बारे में अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो सबसे पहले कंपोजिशन की अगर बात करूं तो कंपोजिशन में क्या आ जाता है? अगर मैं बोन्स की बात करूं तो बोन्स आर मेड अप ऑफ कोलाजन, ठीक है, कोलाजन के बने होते हैं और प्लस इसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम के सॉल्ट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज की अगर बात करूं तो कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है। जनरली इसमें कैल्शियम के कंटेंट कम होगा। सेल्स की अगर बात करूं तो बोन्स के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स। एंड कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स। नेचर की अगर बात करूं तो ये थोड़े हार्ड होते हैं, बोन्स आर हार्ड एंड कार्टिलेज आर अ बिट फ्लेक्सिबल, दे आर लेस हार्ड, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये आपके बोन्स तो आपको पता ही है कहाँ होंगी, ठीक है, और कार्टिलेज ये आपके बॉडी के सॉफ्ट पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे। सो अगर मैं बोन्स के बाद तो लिम्स वगैरह में, ठीक है, लिम्स वगैरह में होंगे। साथ ही साथ जैसे बोन्स हैं, यू हैव अपेंडिकुलर स्केलेटन, यू हैव एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, गर्डल्स वगैरह में भी बोन्स वगैरह होंगी। और कार्टिलेज की अगर बात करूं तो ये सॉफ्ट पार्ट्स पे प्रेजेंट होती हैं, जैसे ईयर वगैरह में, नोज के फ्रंट में, ऐसी जगहों पर आपके कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं जहां पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आपके कार्टिलेज वगैरह प्रेजेंट होंगे। सो ये क्या है? ये है स्केलेटल टिश्यूज, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, दे आर स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज। सो कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स में क्या क्या आ गया? यू हैव एरियोलर टिश्यूज, you have adipose tissues, dense regular tissues, then you have skeletal connective tissues and then you have fluid connective tissues. So fluid connective tissues में एक important चीज जो सबसे मेजर आपका फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड, ठीक है। सो ब्लड के ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिसको हम ऑलरेडी लाइफ प्रोसेसेस के सेल वाले, लाइफ प्रोसेसेस के सर्कुलेशन वाले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सो एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं कि ब्लड में क्या क्या चीजें, ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड भी एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू का ही टाइप है। सो इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में मतलब सेल कंपोनेंट्स होते हैं। सेलुलर कंपोनेंट्स में यू हैव प्लेटलेट्स, यू हैव रेड ब्लड सेल्स एंड यू हैव व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स में यू हैव ल्यूकोसाइड्स, यू हैव ग्रैनुलोसाइड्स एंड ए ग्रैनुलोसाइड्स, जिसमें
आपके ग्रैनुलोसाइट्स में बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं, एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। और अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा का कंपोनेंट 92% वाटर होगा, उसमें थोड़े बहुत प्रोटीन्स होंगे, 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। उसके अलावा उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, विटामिन होंगे, हॉर्मोन्स होंगे और गैसेस वगैरह प्रेजेंट होंगी। तो ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आप जो इस यूनिट के लिए और साथ ही साथ आपके लाइफ प्रोसेसेस में सर्कुलेशन वाली यूनिट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आते हैं किसकी तरफ, मस्कुलर टिश्यूज की तरफ। तो मस्कुलर टिश्यूज में 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यूज होती हैं, स्टाइरेटेड, यू हैव स्मूथ एंड यू हैव कार्डियक। ठीक है, स्टाइरेटेड का मतलब क्या होता है, उनमें एक ऑल्टरनेटिव पैटर्न होता है किसका, डार्क बैंड और लाइट बैंड का। ठीक है, एक अगर इसमें कंपोजिशन की अगर बात करूं तो मसल टिश्यूज में 2 इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम एक्टिन और मायोसिन कहते हैं। ठीक है, सो जहां पर एक्टिन प्रेजेंट होता है वो वाला एरिया लाइट कलर का होता है, जहां पर मायोसिन होता है वो डार्क कलर का होता है। इसीलिए इनका अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करूं, सो इनका स्ट्रक्चर कुछ इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इनका स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ऐसे ऑल्टरनेट, जिसमें ऑल्टरनेटिव आपको डार्क बैंड और लाइट बैंड दिखाई देगा। ठीक है, ये मान लीजिए अगर ये डार्क बैंड का और थोड़ा बहुत लाइट लाइट बैंड और डार्क बैंड का इस तरीके का आपका पैटर्न दिखाई देगा, जिसकी वजह से ही इनका नेचर जो होता है, इनका इनके बारे में कहा जाता है कि दे आर स्टाइरेटेड मसल्स। स्टाइरेटेड का मतलब दे हैव ऑल्टरनेटिव पैटर्न ऑफ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड का होता है। स्टाइरेटेड होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, सो जनरली आपके लिम्स वगैरह में इस तरीके की मसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो। इनका मूवमेंट जो होता है वो आपके कंट्रोल में होता है। सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर कट डिफरेंस है इन तीनों टाइप्स ऑफ टिश्यूज के बारे में जो कि आपको याद रखना है। अगर आप उसको डिफरेंस याद रखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली इन टिश्यूज के नेचर और इनके फंक्शंस वगैरह के बारे में अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, सो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनके जो सेल्स होते हैं दे आर अनब्रांच्ड। ठीक है, अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, सो ये भी याद रख सकते हैं आप। स्मूथ मसल्स की अगर बात करूं, स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री, जस्ट उसके अपोजिट है। स्मूथ बॉल्स में क्या होता है, स्मूथ बॉल्स आर नॉन स्टाइरेटेड, दे आर नॉट स्टाइरेटेड। ठीक है, उनमें स्टाइरेशन आपको नहीं दिखाई देती और इनवॉलेंट्री होते हैं। एंड स्टाइरेटेड के मुकाबले इनमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इनके सेल्स में सिंगल न्यूक्लियस होता है। कार्डियक नाम से ही पता चल रहा है हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, तो हार्ट की जो मसल्स होती हैं उनमें दोनों दोनों नेचर होंगे, इनवॉलेंट्री होंगे बट स्टाइरेटेड होंगे। दे आर स्टाइरेटेड, दे आर इनवॉलेंट्री, दे आर ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें स्टाइरेशन भी दिखाई देता है आपको, दे आर स्टाइरेटेड। ठीक है, सो स्टाइरेटेड स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स पहला टाइप, दूसरा स्मूथ मसल्स एंड थर्ड इज योर कार्डियक। तो ये तीनों के तीनों क्या है, ये मस्कुलर टिश्यूज के टाइप्स हैं। चलिए, जैसे आप देख सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, इनका क्लियर कट डिफरेंस, जैसे मैंने बताया इनका डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्केलेटल मसल्स में दे आर मेनली दे आर फाइबर्स, स्टाइरेटेड होते हैं, ट्यूबुलर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, जनरली आपके स्केलेटन के साथ अटैच्ड होंगे। और स्मूथ मसल्स की अगर बात करूं तो फाइबर्स आर नॉन स्टाइरेटेड। ठीक है, स्पिंडल शेप, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगे, इनवॉलेंट्री होंगे। ठीक है, जनरली आपके जो ऐसे ऑर्गन्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कवरिंग हुई इंटरनल ऑर्गन्स की, कवरिंग वॉल हो गई, उनमें प्रेजेंट होगा। और कार्डियक मसल्स हार्ट में प्रेजेंट होंगी, यूनिन्यूक्लिएटेड होंगी, स्टाइरेटेड होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, सो लास्ट हम बात करते हैं किसकी, नर्वस टिश्यूज की। नर्वस टिश्यूज का जो सेल होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूरॉन, जो कि किस में काम आता है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम करता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके नर्व्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नर्व्स वगैरह में ही प्रेजेंट होगा और इसका काम भी आपको पता है, कम्युनिकेशन का है, ट्रांसमिशन का है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने का काम है। ये चीज हम लाइव प्रोसेस वाले में भी डिस्कस कर चुके हैं। क्विक एक रिकैप करते हैं। तो इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो साइटोन वाला पार्ट होगा। ठीक है, एक साइटोन है और सो
ये आपका साइटोन वाला पार्ट है, ये आपका एक्सॉन वाला पार्ट है, ठीक है। सो दिस पार्ट इज साइटोन, दिस पार्ट इज एक्सॉन, ठीक है। साइटोन की अगर मैं बात करूं तो साइटोन में न्यूक्लियस होगा, सेल बॉडी प्रेजेंट होगी, डेंड्राइट्स होंगे, डेंड्राइट्स जो कि क्या करते हैं, सिग्नल को कैच करने का, ट्रांसमिट कर रिसीव करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद यू हैव एक्सॉन्स, एक्सॉन्स में आपके छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको स्वान सेल्स कहते हैं, उनके बीच में जो गैप है दैट इज नोड्स ऑफ रैनवियर। साथ ही साथ इनमें सेल्स में एक शील्ड होती है जिसको हम माइलिन शील्ड कहते हैं। उसके बाद एक्सॉन टर्मिनल आ जाता है। एक्सॉन टर्मिनल में क्या होते हैं, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, और दो एक्सॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम साइनैप्स कहते हैं। ये भी आप याद रख सकते हैं, साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। सो और एक और चीज जो कि साइनैप्स में जो सिग्नल है वो इलेक्ट्रिक, वो केमिकली मूव करता है विद द हेल्प ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, और विदिन जो होता है, विदिन आपका जो न्यूरॉन है, सिग्नल जो होता है वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट करता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टिश्यूज। आज हमने डिस्कस किया अबाउट प्लांट टिश्यूज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, और आपको सारी बातें याद हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। याद करने का तरीका है, आप इन टिश्यूज के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, क्या डिफरेंस होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या फंक्शन होता है, क्या शेप होता है। दीज आर द थिंग्स जो कि रेगुलरली पूछी जाती हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने ड्यूरिंग द लेक्चर डिस्कस किए। फॉलोइंग लेक्चर्स में हम इनके क्वेश्चंस, डेफिनेटली हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू सैंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। टिल देन मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रिपेयरिंग। जय हिंद।